करें। कोई श्लोक दोहराने वाला है कि कैसे मैं दोहराऊं? प्रभु जी आप बोलिए, हम आपके पीछे रिसाइड करेंगे। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या ग्रुप में से कोई आज का श्लोक का? यस माता जी प्लीज कीजिए ना, स्क्रीन शेयर कीजिए। थैंक यू। तो सबका बहुत बहुत स्वागत आज के भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम श्लोका पढ़ने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 6 श्लोका क्रमांक 42। ओके। अथवा योगिनामेव कुले सॉरी कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् तद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् या मैं संक्षिप्त में इसका जो तात्पर्य और जो शब्दार्थ है वो पढ़ूंगा। अथवा या योगी नाम विद्वान योगियों के एवं निश्चय ही कुले परिवार में भवती जन्म लेता है धीमता परम बुद्धिमानों के एतत् यह ही निश्चय ही दुर्लभतर अत्यंत दुर्लभ लोके इस संसार में जन्म यथ जो ईदृशम इस प्रकार का। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य बहुत ही सुंदर है, वो एक सकता हूं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों को जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विश्वपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे खुद का उदाहरण नम्रता के साथ, स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। वो बहुत ही आशादायक ये श्लोक है यहाँ पे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। आज हम देखेंगे कि आध्यात्मिक घर में जन्म लेना कैसे होता है। ओके, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी कारणवश आपकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, ओके, तो आपका फ्यूचर क्या है, आपका भविष्य क्या है। और यहाँ पे इस श्लोका में भगवान बहुत ही आशादायक चित्र सामने प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत सरल है। ओके, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप युद्ध करो, लेकिन अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं घर चला जाता हूँ। भगवान बोले ठीक है तू जा घर, लेकिन यहाँ जो सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र में वो कोई भी घर नहीं जाएगा, इनकी मृत्यु यहाँ ही होगी। ओके, तो भगवान यहाँ पे अभी दूसरे कैटेगरी के लोगों को बात कर रहे हैं। ओके, भगवान बताते हैं
जो साधक है, ओके, जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है, लेकिन किसी कारणवश वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, ओके, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई और उनके जीवन में समस्या आ गई, जिसके कारण वो भक्ति कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो भगवान कहते हैं, मैं ऐसे ऐसे मैं भगवान बोलते हैं, ये जो भक्त है, जो भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया, उनको मैं ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म दूंगा, ओके। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, एक शब्द का उपयोग कर रहे, दुर्लभ। दुर्लभ मीन्स वेरी रेयर, ओके, वेरी रेयर। तो भगवान बोलते हैं कि जन्म लेना तो आसान है ये भौतिक जगत में, लेकिन वैष्णव परिवार में जन्म लेना ये बहुत डिफिकल्ट है। और भगवान कृपा दिखाते हैं कि ऐसे भक्त को वो वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं। दुर्लभ, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, ऐसे भगवान यहाँ बता रहे। वैष्णव परिवार मतलब क्या है? जो परिवार बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर रहा है, जो परिवार संस्कारी है, ओके, भक्ति में लगा है, पूरा परिवार भक्ति में है। ऐसा परिवार, जैसे भगवान बोलते हैं वैष्णव कौन है? निज जन। भगवान बोलते हैं निज जन। निज मीन्स क्या? नजदीक। जन मीन्स जो भक्त है। भगवान बोलते हैं ये लोग मेरे बहुत नजदीक है, ओके। तो ऐसे भक्तों को, ओके, जिसने बहुत अच्छी तरीके से भक्ति किया है, लेकिन किसी कारणवश उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई, तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं स्वर्ग नहीं भेजता, ओके। ऊपर जाके वो क्या करेगा? वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होगा, ओके। इसको मैं भेजता हूँ कहाँ पे? अपने लोगों के पास, निज जगह, अपने लोगों के पास। उनको वैष्णव परिवार में मैं रखता हूँ। तो क्या होता है, जन्म के पूर्व से ही इनका भक्ति होना प्रारंभ हो जाता है, भक्ति करना प्रारंभ हो जाता है। जब वो माँ के गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? माँ भक्ति कर रही है, ओके, चैंटिंग कर रही है, भगवत गीता पढ़ रही है, श्रीमद् भागवतम पढ़ रही है, सुन रही है, प्रसाद खा रही है। तो जो भी माँ कर रही है ये सब बच्चों को मिल रहा है, ओके। बच्चों को खाना क्या मिलता है? जो माँ खाती है उसका कुछ हिस्सा बच्चों को मिलता है। तो माँ अगर प्रसाद खा रही है तो बच्चे को भी प्रसाद मिलेगा, करेक्ट। तो प्यारे, जन्म से पहले ही उसका भक्ति प्रारंभ हो जाता है, ओके। जो भी उसकी थोड़ी भक्ति बची है उसको वो पूरी करता है, ओके। तो हमने कई बार देखा है वैष्णव के घर में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन 10-12 साल, 8 साल के बाद, ओके, वो बच्चों की कभी कभी मृत्यु हो जाती है, करेक्ट। तो उनको मृत्यु से परेशानी नहीं, वो लोग निकल गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो भक्ति थी वो उतनी 10-12 साल की बची थी, ओके। क्योंकि वो बचपन से ही उन्होंने भक्ति प्रारंभ किया। और जब ऐसे हम देखते हैं कि उन्होंने बचपन से ही भक्ति प्रारंभ किया और किस कारण से वो चले गए, तो हमको क्या दृष्टिकोण से देखना है कि उनकी जो भक्ति है ऑलमोस्ट 80-90% हो गई है। सिर्फ 10% उनकी भक्ति पिछले जन्म में बाकी थी, वो पूरी करने के लिए उन्होंने इस भक्त जन के घर में जन्म लिया, उनकी भक्ति पूरी कर ली और फिर वो भगवत धाम चले गए। तो हम देखते हैं ये दुर्लभ क्यों है, ओके। जो बचपन से भक्ति प्रारंभ करता है, ऐसा भक्त फ्यूचर में बहुत अच्छा भक्त बनता है, बहुत पावरफुल भक्त बनता है, एक अच्छा आचार्य बनता है, अच्छा प्रचारक बनता है। श्रील प्रभुपाद अपने जो ये थे शिष्य थे, और उनमें से जो भी गृहस्थ लोग थे, उनको वो हमेशा बोलते थे, गृहस्थ शिष्यों के, कि जो भी आपके बच्चे हैं उनका अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि ये साधारण बच्चे नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये ऑलरेडी भक्ति कर चुके हैं, ओके। आइदर वो उनकी भक्ति पूरी करने के लिए आए हैं या वो दूसरे भक्तों का उद्धार करने के लिए आए हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद एक हॉल में लेक्चर के लिए आ रहे थे, वहां पे कीर्तन चल रहा था और श्रील प्रभुपाद अभी व्यासासन पे बैठने वाले थे, लेकिन व्यासासन के सामने कुछ छोटे बच्चे कीर्तन कर रहे थे। और एक बच्चा था, आपने देखा रहेगा हमारे गुरुकुल के बच्चे कभी कभी शिखा रहता है, बहुत अच्छे धोती और कुर्ता पहना हुआ रहता है, तिलक रहता है, कंटीमाल रहता है। एक छोटा बच्चा था और वो करताल लेके बजा रहा था, 2 साल का बच्चा था।
और जोर जोर से वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका वो कि अच्छी तरीके से गायन कर रहा है। प्रभुपाद ने ये जब दृश्य देखा तो प्रभुपाद को ये लगा कि ये, प्रभुपाद की आंखें एकदम बड़े हो गई। प्रभुपाद बोले ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये पूर्व जन्म की भक्ति है। ओके, भगवान आगे बताते हैं हमको, पूर्वाभ्यास तेनया, पूर्वाभ्यास तेन मीन्स ये कैसे पूर्ण जन्म के अभ्यास से, ओके, ये भक्त जो छोटा बच्चा है वो आगे खींच रहा है, खींच लिया जाता है। तो ऐसा जन्म मिलना बहुत अच्छा है, इन बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि जीवन में काफी चीजें सब कुछ मिल सकते हैं, ओके, लेकिन भक्ति जो है वो सबसे दुर्लभ है। हम बहुत बार सुना है हमने कि मनुष्य जीवन जो हमको मिलता है वही दुर्लभ है। एक सॉन्ग आता है भक्तिविनोद ठाकुर का, दुर्लभ मानव जन्म, ओके। तो जो भी 84 लाख योनिया है उसमें से सिर्फ 4 लाख योनिया मानव जन्म की है। मानव जन्म में भी बुद्धि के स्तर पे अलग अलग, ओके, योनि और अलग अलग लेवल है। और जो भक्त है, जो भक्ति को स्वीकार करता है, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भक्तों के बारे में जानना चाहता है, शास्त्रों के बारे में जानना चाहता है, ऐसे लोग बहुत गिने चुने हैं। आप देखिए कितने लोग भक्त बनते हैं, बहुत गिने चुने, हाथ के ऊपर आप ये कर सकते हैं। हमारे पुणे में अगर आप देखोगे कितना कांग्रीगेशन है, तो अराउंड 5000 कांग्रीगेशन है, करेक्ट। लेकिन जो पुणे का लोक संख्या है, कितना है पुणे का लोक संख्या, ओके, पुणे का लोक संख्या तो बहुत ज्यादा है। अभी उसमें से 5000 में तो आप देखोगे 1% भी नहीं रहेगा, करेक्ट ना। लेकिन भगवान जो है वो किनको भक्ति की कृपा देते हैं, जो सिंसियर है, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ तो किया है, ओके। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि मुझे अगर अच्छी भक्ति करनी है तो मुझे पूर्व जन्म का क्रेडिट चाहिए क्या? लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं रहेगा और अगर मेरी भक्ति की शुरुआत अभी है, ओके, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे भगवान की कृपा मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी, ओके। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या 50% से स्टार्ट कर रहे हैं या 80% से स्टार्ट करें, वो मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये जो भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग के ऊपर जुड़े हैं। एक बार भक्ति मार्ग के ऊपर आप आ गए तो आपका जो भक्ति का सिंसियरिटी है, उससे आप बहुत आगे और परे जा सकते हैं। जैसे आप पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे गए, कोई अगर मारुति गाड़ी लेके जा रहा है, कोई अगर मर्सिडीज बेंज लेके जा रहा है, कोई अगर दूसरी गाड़ी लेके, सब गाड़ियों का स्पीड अलग अलग है, करेक्ट और नो। तो कौन मुंबई पहुंचेगा ये कोई नहीं बता सकता, करेक्ट ना। किसको क्या अड़चन आएगा, किसको अड़चन भी नहीं आ सकता रास्ते में, वो जल्दी निकल जाएगा। तो एक बार अलग अलग प्रतिशत भक्ति करने वाले जो भक्त है वो एक ही हाईवे पे, एक ही भक्ति मार्ग पे आए, लेकिन उनकी खुद की सिंसियरिटी के ऊपर उनका जो भक्ति का जो वेग है, प्रगति है, वो डिपेंड होता है, करेक्ट। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन। अगर आप भक्ति बहुत तीव्रता से करते हो तो आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे चले जाते हैं, ओके, बहुत आगे चले जाते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? इसका एडवांटेज है खुद का जो हृदय है वो बहुत जल्दी शुद्धिकरण हो जाता है। और एक बार हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है तो ऑटोमेटिकली हम जो प्रचार करते हैं और हम जो उदाहरण हमारे जीवन में प्रस्तुत करते हैं, उससे बाकी लोग, ओके, बहुत प्रेरणा, उनको बाकी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम वैष्णव बनते हैं तो भगवान, जब हम भक्ति करते हैं और वैष्णव बनते हैं तो भगवान भी हमारे घर में ऐसे आत्मा को भेजते हैं जो भक्त है, ओके। कितना अच्छा है, जो ऑलरेडी भक्त है वो हमारे घर में आ रहा है और जन्म ले रहा है। इसलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए। और जब ये बच्चे और अच्छा आत्मा हमारे घर में आता है तो ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से प्रचारक और आचार्य बनते हैं। यहाँ पे हमने देखा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत नम्रता से अपना उदाहरण दे रहे, और उनके जो गुरु महाराज है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका उदाहरण दे रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
ये भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये पूर्व जन्म के हिस्से नहीं उन्होंने जन्म लिया। इन लोगों ने जन्म क्यों लिया? भगवान श्री कृष्ण ने इनको अवतरित किया इस दुनिया में। क्यों? ताकि हम जैसे जो पतित लोग हैं इनका उद्धार हो जाए। ओके, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वो खुद उन्होंने जब जन्म लिया, ओके, ऐसे घर में जन्म लिया कि उनको बहुत उसका अभिमान है। उनके जो पिताजी है गौर मोहन और उनकी जो माताजी है रजनी, इन दोनों ने उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा और उनको बचपन से ही भक्ति प्रदान किया। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के हृदय के ऊपर, उनके बुद्धि के ऊपर, उनके मन के ऊपर ऐसे संस्कार हुए हैं बचपन से, और उसका इफेक्ट हमने देखा 70 साल के बाद प्रभुपाद ने 14 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया। अलग अलग राष्ट्र में वो गए और उन्होंने प्रचार किया। ओके, अलग अलग जगह पे उन्होंने मंदिर की स्थापना की, अलग अलग उन्होंने पुस्तकें लिखी, अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने प्रचार किया। क्योंकि पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो बोलते हैं संस्कृत में फले न परिचयते। फले न परिचयते मीन्स क्या कि जब हम किसी झाड़ का और पेड़ का जब फल देखते हैं तो हमको याद आना चाहिए कि उसका सीड कितना अच्छा रहेगा, जो उसका बीज है वो कितना अच्छा रहेगा। करेक्ट ना? अगर बीज अच्छा है, अच्छा उसको सिंचन किया तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा पेड़ आता है। और ऐसा पेड़ बनता है जो पेड़ बहुत फल देता है दूसरों को, जो पेड़ बहुत फूल देता है दूसरों को, वो पेड़ बहुत दूसरों को आश्रय देता है। ओके, तो जितना माँ बाप अच्छे भक्त है उतना अच्छा भक्त बच्चा बन जाता है। करेक्ट ना? माँ बाप जितने सीरियस है भक्ति में, ओके, भगवान भी अच्छे आत्मा को अकॉर्डिंगली उस फैमिली में बच्चों को देते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि हम देखते हैं कि हर बार हम सुनते हैं कि हरे कृष्णा का मंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। ओके, तो गीता में भगवान साक्षात आके कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जो अर्जुन को, जब अर्जुन को कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, लेकिन शुरू में अर्जुन नहीं मानते, वो बहुत कंफ्यूज स्टेट पे है। तो अर्जुन ने कहा मैं भक्त नहीं बनूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ओके, मैं जो मेरे रिलेटिव्स है उनको नहीं मारूंगा। तो भगवान बोले ठीक है तू घर जा, लेकिन मेरा निश्चय है, मैंने निश्चय किया है कि इनकी मृत्यु यही होगी, कुरुक्षेत्र भी होगी। और हमने देखा है सबका उद्धार हो गया उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो भी मारे गए सबका उद्धार हो गया। ओके, क्योंकि भगवान साक्षात वहां पे खड़े थे। सब लोग मारे गए, सिर्फ 5 लोग जीवित रहे, 5 पांडव वहां पे जीवित रहे। ओके, तो हमने देखा भगवान बोलते हैं कि मेरा जो प्लानिंग है, मैं जो प्लानिंग करता हूँ उसके साथ सिर्फ आप जुड़ जाओ, तुम सिर्फ मेरा बात मानो। ओके, एक्चुअली तुम अगर मेरा बात मानोगे तो क्रेडिट तुमको मिलेगा, तुम्हारा नाम होगा, काम तो मैं वैसे करने वाला हूँ। ओके, भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल शब्द में बता रहे हैं हमको क्या करना है। ओके, चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, जा रे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है जिसको भी देखो आप उसको प्रचार करो, भगवत गीता दे दो, प्रसाद खिलाओ, भक्ति के बारे में बताओ, उनको टेम्पल में इनवाइट करो दर्शन के लिए, फेस्टिवल को इनवाइट करो। आप अगर इतना करोगे तो क्या होगा, आप भगवान का जो प्लानिंग है उसमें आप सहयोग दे रहे हैं। करेक्ट ना? भक्ति योग में सबसे डिफिकल्ट एक ही चीज है, भक्ति योग डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन उसमें जो योग है सहयोग, एक दूसरे का साथ सहयोग। ओके, भगवान की जो दी हुई शिक्षा है उसके साथ सहयोग, ये सबसे डिफिकल्ट है। अगर हम ये सहयोग देने के लिए तैयार है, भगवान का प्लानिंग जुड़ने के लिए तैयार है, तो भगवान ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी बताया, ये तो प्रचार है, हर गांव में होता रहेगा। ओके, हमको लगेगा अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। नो, ये प्रचार ऑटोमेटिकली होगा, हरिनाम का जो शक्ति है उसके कारण ये प्रचार होगा। लेकिन अगर हम इसमें जुड़ गए, हमने अगर कुछ प्रयत्न किया, तो उसको क्रेडिट हमको मिलेगा, हमारा नाम होगा। करेक्ट ना? ये भगवान चाहते हैं। अदरवाइज भगवान बोलते हैं
अदरवाइज हमको अगर आसुरी प्रवृत्ति रखना है, व्हाट इज आसुरी प्रवृत्ति मीन्स, जो अगर भगवान का बात नहीं सुनते हैं मीन्स उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति रखी है, करेक्ट ना? तो भगवान का सुनो, भगवान का पालन करो और अपना जीवन भला करो। ये संसार में ओके और दुख बढ़ाना चाहिए, भले ही दुख क्या कम है क्या, करेक्ट ना? ऑटोमेटिकली दुख तो आ रही है, आ ही रहा है, वैसे सुख भी आता है, लेकिन अगर हमको इंटरनल कंप्लीट शाश्वत सुख चाहिए तो भगवान के हिसाब से चलो, तभी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, नहीं तो दुख ही मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो अगर ऐसा ही जीवन चलाना है तो चलाओ, लेकिन सुख और आनंद चाहिए तो हमको भक्ति करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के और भक्तों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। मैं एक अच्छा स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि क्या है ना, जब हम भगवान के शिक्षाओं का पालन करता है तो अच्छे सद्गुण हमारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। जैसे आपने देखा समुद्र का जो पानी है इतना और समुद्र का एक बूंद, अगर हमने देखा अगर केमिकल पर्सपेक्टिव उनका प्रॉपर्टी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है प्रॉपर्टी। एक बूंद में जो प्रॉपर्टी है वही ओके प्रॉपर्टी समुद्र के हर एक पानी में, इतने बड़े पानी में। तो हम भगवान की अंश है। हम कितने गलत कार्य करते हैं एक दिन में हमारे जीवन में, लेकिन आपने देखा है भगवान कभी ये करते, भगवान हमेशा क्षमा करते हैं, हमको क्षमा करते हैं, हमको समझ लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और भगवान कृपा बरसाते हैं। तो यही चीज हमारे जीवन में भी हमने करना चाहिए कि जो भी हमारे नजदीक के लोग हैं उनको हमको एक क्षमा भावना रखनी चाहिए, एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, ओके, और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। एक बार एक राजा थे, ओके, और बहुत अच्छे तरीके से उनका प्रजा वगैरह चल रहा था, लेकिन एक बार एक आदमी ने कुछ तो एक दूसरे आदमी से 1000 रुपए लिया था, 1000 रुपए लिया था, और दूसरे आदमी ने राजा को कंप्लेन किया ओके कि ये आदमी मेरे 1000 रुपए नहीं दे रहा है। ओके, तो वो जो आदमी है जो नहीं दे रहा है उसको राजा के सामने लेके आए और बताया कि ये 1000 रुपए बहुत देर हो गए लेकिन दे नहीं रहा है। जिस आदमी ने 1000 रुपए लिए थे वो क्या बोला, वो एकदम राजा के सामने गड़गड़ाया, रो गया, रो पड़ा। वो बोला कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने इनको बहुत बताया लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं है, आज जब होगी तो मैं दूंगा। बहुत राजा को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो राजा का भी हृदय करुणा सी हो गया, तो पिघल गया, तो राजा ने उसको क्षमा कर दिया। वो बोले नो प्रॉब्लम ओके कि आप इसके आगे कभी किसी से पैसे मत लेना और अगर फ्यूचर में पॉसिबल है तो पैसे देना, लेकिन आज आपको कुछ सजा नहीं मिलेगी इसकी, मैं आपको माफ कर रहा हूं। अभी वो आदमी वहां से चला गया, जैसे वो राजमहल से बाहर आ गया वो आदमी, तो उसने देखा कि उसने एक आदमी को 100 रुपए दिए थे ओके, और वो आदमी के ऊपर मारने लगा कि आपने मेरे 100 रुपए नहीं दिए ओके, और वो आदमी को वो राजा के पास लेके आया। आप समझ रहे हैं ना, जिसने 1000 रुपए लिए थे उसको तो राजा ने क्षमा कर दिया, लेकिन जब वो आदमी वो बाहर आया गया उसने किसी को 100 रुपए दिए थे और उस 100 रुपए उसको वापिस नहीं मिले, तो उसने वो आदमी को राजा के पास लेके गया और बोला कि इसको मैं अभी मारने वाला हूँ, इसको अभी मैं क्षमा नहीं करूंगा, ये मेरे 100 रुपए नहीं दे रहा है, आप इसको कुछ तो सजा दो करके। वो राजा के सामने बोला, राजा ने उसको बोला देखो आपने 1000 रुपए के लिए मैंने आपको क्षमा कर दिया ओके, और आप 100 रुपए के लिए इस आदमी को क्षमा नहीं कर रहे ओके, तो आपने क्या सीखा ओके, तो आपने कुछ सीखा नहीं, इसलिए वो आदमी नहीं, लेकिन आप पनिशमेंट के लिए पात्र हो। तो राजा ने वो जो आदमी था ओके जिसको माफ किया था 1000 रुपए के लिए, उस आदमी को राजा ने सजा दिया ओके, वो सजा के पात्र हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भगवान हमें क्षमा कर रहे हैं और वो क्षमा अगर हम आगे उसका जो सद्गुण है उसका पालन नहीं करें, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे, तो भगवान क्या करेंगे, हमारे ऊपर भी दया नहीं दिखाएंगे ओके। वो बोलेंगे अगर ये मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ लेकिन ये आगे वाले को कहाँ क्षमा कर रहा है ओके, तो भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, हमको एक क्षमा का भाव रखना है
क्योंकि बहुत लोग गलतियां करते हैं, हमारे जो परिवार में है बहुत लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, हमारे माँ बाप करते हैं, पत्नी करते हैं, हमारे कॉलेज में, ऑफिस में, सब लोग अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। लेकिन हमको उनको क्षमा करने का एक बड़ा हृदय रखना है। जो भी हो मैं उनको क्षमा करूंगा, कुछ मेरे हृदय में नहीं रखूंगा, रखना। ये अगर आप भावना रखेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, और जैसे आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे वही कृपा अगर आप पास ऑन करेंगे तो आपके ऊपर और कृपा आ जाएगी। आप पास ऑन करते रहो, वो कृपा आपके ऊपर और कृपा आएगी, और जितनी ज्यादा आपके ऊपर कृपा आएगी उतना अच्छा आपका भक्ति में प्रगति होगा। तो यही तो इस श्लोक में बताया है, अथवा योगी नाम एवं कुले, कुले मीन्स परिवार में अगर हम अच्छी भक्ति करें और हमारा अगर इस जीवन में 80% भी भक्ति हो जाए, 60% भी भक्ति हो जाए, तो हमको आशा क्या है, भगवान आश्वासन दे रहे कि आप मेरे गुणों का अगर पालन करोगे, जैसे क्षमा करना और आदि चीज, तो आपको मैं श्योर निश्चित ही अगले जीवन में ऐसे परिवार में जन्म दिला दूंगा जहां पे आपकी भक्ति की शुरुआत 80% से होगी, प्रतिशत से होगी, 60% से आगे बढ़ेगी, और हम जल्द से जल्द आपकी भक्ति 100% करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पे देखा आज का जो श्लोक है बहुत अच्छा, हमको आशादायी श्लोक है कि भगवान हमको आशा दिखाते हैं कि तुम्हारी भक्ति कभी वेस्ट नहीं होगी, हमेशा वो अकाउंट आगे बढ़ता रहेगा। हरे कृष्णा। यस, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, 3 मिनट है, अदरवाइज हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जस्ट लिंकिंग है, जैसे हम बोलते हैं कि छोटा बच्चे या कोई ऐसा भक्ति 7 साल 8 साल भक्ति हो जाती है, उसके बाद वो बहुत बार चले जाते हैं क्योंकि उनका कभी भक्ति में लास्ट नहीं बचा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, और जैसे वो वहाँ डॉक्टर इंजीनियरिंग होते हैं और उस समय अगर वो चले जाते हैं तो उसका इससे कोई कंसर्न है? नहीं, वो भक्त है क्या डॉक्टर इंजीनियर? नहीं, भक्त नहीं रहेंगे सपोज। हाँ, करेक्ट। सी, अगर कोई भक्त है और भक्त नहीं है, इसमें बहुत अंतर है, करेक्ट ना? हाँ, अगर कोई शुरुआत से ही भक्त है, जन्म से ही, और कोई बाद में भक्ति में आया है, जब वो भक्ति में आता है, वो मार्ग पर आता है, तो भगवान का अटेंशन अलग रहता है। तो भगवान उसको आध्यात्मिक घर में उसका आध्यात्मिक घर में कैसे उसका जन्म होगा इसके ऊपर अटेंशन देते हैं, ताकि वो भक्ति कंटिन्यू कर ले। लेकिन वो भक्ति से जुड़ा नहीं है और वो मर जाता है, तो भगवान ज्यादा कंसर्न नहीं रखते। वो फिर उसका जो भी सुकृति रहेगा बहुत सालों बाद, बहुत 84 लक्षण, जब वो आएगा भक्ति में उसका सुकृति, उसके बाद फिर जो भक्ति में जुड़ेगा तभी भगवान उसको ध्यान देंगे। क्योंकि भगवान बहुत पार्शियल है भक्तों के बारे में, भगवान खुद बताते हैं। अगर कोई भक्ति में जुड़ के 1% भी भक्ति किया ये जन्म में, तो भगवान ऐसे परिवार में उसको जन्म देंगे कि जैसे वो 2% से स्टार्ट कर सकता है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यही तो ये श्लोका है आज का 42वां, कि आध्यात्मिक घर में जन्म कैसे होता है। ये कैसे होता है? भगवान की कृपा के अनुसार। लेकिन किसको मिलता है? जिन्होंने पहले से भक्ति किया है, ऐसे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का है? अदरवाइज हम विराम देंगे। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। दयाल कुमार, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी।